ठीक है, सूडो फोर्स जो है इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इज नॉट अ रियल फोर्स and it is applied only when observer is accelerated. तो इसका मतलब है जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उस क्वेश्चन में जो ऑब्जर्वर है अगर वो एक्सेलरेटेड है, ठीक है, देन यू हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, हमने लिफ्ट वाला एग्जांपल किया था पार्थ, एक बार जरा चेक करिए। और लिफ्ट वाला तो डिस्कशन चल रहा था, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था शायद। चल रहा, हाँ। तो क्योंकि उसमें आप वो बता रहे थे कि एक लिफ्ट होती है, देन उसका वो पुली से स्ट्रिंग से अटैच होता है, टेंशन आपने मार्क करी थी, फिर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, आपने दो केसेस दिए थे जिसमें एक नीचे जा रहा है फिर एक ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वो वो हम एक आप बार, करवाने आ रहे थे। ओके ठीक है, तो उसका कोई मैं, ऐसा आपने क्वेश्चन नहीं दिया था, बस उसका केस समझ आ रहा है। तो इसको हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये एक लिफ्ट है, सपोज ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, क्योंकि देखो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे कुछ न्यूमेरिकल दिक्कत आ सकती है, राइट। तो ये जो पर्सन है, ठीक है, ये वेइंग मशीन पे खड़ा है, वेइंग मशीन। तो जो वेइंग मशीन है वो हमारा जब वेट मेजर करती है, वो किस तरीके से मेजर करती है, वो नॉर्मल रिएक्शन जो है ना उसकी रीडिंग लेती है और उसको जी से डिवाइड कर देती है, एन इजिकल्स टू एम जी। तो हमारा मास कितना हो जाएगा, एन डिवाइड बाई जी। तो वेइंग मशीन बेसिकली एन को मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो आप याद रखिएगा, वेन एवर वेट रीडिंग इज आस्क्ड, whenever weight reading is asked in question, then we have to calculate normal reaction। ठीक है, तो ये तो हम समझ में आ गया। अगर हमें वेइंग मशीन में रीडिंग चेक करें तो हमें एन मेजर करना है ना। तो अब देखो ये जो पर्सन है, ठीक है, ये खुद ऑब्जर्वर भी है, अपना वेट ये खुद देख रहा है वेइंग मशीन में, तो इस सिचुएशन को खुद ही ऑब्जर्व कर रहा है। और क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेटेड है तो ऑब्जर्वर जो है खुद ये पर्सन, ये भी एक्सेलरेटेड है। और अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड होगा तो सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। सूडो फोर्स किधर लगती है, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन ऊपर है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगी। और वो कितनी लगती है, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो सूडो फोर्स नीचे लग रही है, इस पर्सन का मास ने एम मान लिया, ठीक है। और एक इस पे वेट भी लगेगा एम जी नीचे की तरफ, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। अब ये जो पर्सन है ये अपने खुद के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर ही होगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर ही हूँ हमेशा के लिए, राइट। तो दैट मीन्स इस पे लगने वाली फोर्सेस बैलेंस हो जानी चाहिए, तो एन शुड बी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वेइंग मशीन है उसमें जो रीडिंग आएगी ना, वो आएगी एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, राइट। ठीक है, अब इसको हमने नाम दे दिया ऑब्जर्वर ए, ठीक है। फिर एक और ऑब्जर्वर है, इसको हम बोल देते हैं ऑब्जर्वर बी, ठीक है। अब ये इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे हम अबव सिचुएशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी, ठीक है।
जो बी ऑब्जर्वर है ये अगर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो आप, देखो क्योंकि बी ऑब्जर्वर जब वो ग्राउंड पे खड़ा है ना, तो ग्राउंड पे खड़ा है तो दैट मीन्स ये जो ऑब्जर्वर है बी, है ना, ये एक्सेलरेटेड नहीं है। और अगर एक्सेलरेटेड नहीं है, ठीक है, तो दैट मीन्स हमें सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है ना, ऑब्जर्वर इज नॉट एक्सेलरेटेड। तो इसका मतलब है हम नॉर्मल न्यूटन के लॉज लगाएंगे, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो इसके अंदर जो पर्सन खड़ा हो वो भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो पर्सन के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो लग रही है एन माइनस एम टी, है ना। एन ऊपर की तरफ लग रही है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव है। एम टी नीचे की तरफ लग रही है एक्सेलरेशन के अपोजिट, इसलिए माइनस। और ये एफ नेट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया, और ये मास और ये एक्सेलरेशन। तो हमने न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया। तो यहां से भी हमारे पास एन की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, एम जी प्लस एम ए, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही हमने ऑब्जर्वर जो ए है अगर उसकी रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करी, जो हमारी वेइंग मशीन है उसकी, फिर भी आंसर एम जी प्लस एम ए आ रहा है। और अगर ऑब्जर्वर बी जो एक बाहर खड़ा हुआ पर्सन है वो अगर ऑब्जर्व कर रहा है, तो भी रीडिंग सेम आ रही है। तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर सिचुएशन में सूडो फोर्स लगानी है। बस आपको ये ध्यान रखना है जहां पर ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है वहां पर आपको लगानी पड़ेगी, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। मुझे लग रहा है पार्थ ये हमने डिस्कस नहीं किया था शायद। सर लिफ्ट का तो सर आपने, मेरे को ऐसे याद है कि आपने दो वो बनाए थे डायग्राम्स। एक तरफ आपने केस वन लिया था जिसमें लिफ्ट ऊपर जा रही थी, एंड राइट साइड आपने एक केस नीचे का बनाया था। पर वो हमने ऐसे कुछ टू बी प्रिसाइज 9/11 पे करा था। तो पूरा नहीं हो पाया था वो। तो वो आपने कहा था उससे कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। राइट राइट, मैं समझ गया। एंड क्योंकि तब सूडो कोड बहुत नया नया था तो मेरा भी बिल्कुल वो था, आई वाज अ बिट समझ लॉस्ट, गया, मतलब मैंने हाँ। डायग्राम बनाया होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होगा, थोड़ा टाइम हो गया होगा, तो फिर क्लास बंद हो गई सर होगी। मैं मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था जाते हाँ, जाते, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन तो मुझे करना ही है। ठीक है। सर हाँ सर, आपने करा था जब नीचे आ रहे थे वो एम जी माइनस एम हो रहा था। ओके ओके, चलो कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। तो आप फिर वो बता दें। ठीक तो है। दूसरे वाले केस में फिर आपने कुछ कराया लास्ट में जिससे वो एम जी माइनस एम जी हो रहा था एम जी कुछ, माइनस एम ए आ आई रहा एम नॉट श्योर। हाँ सर, तो है, एक नो बार प्रॉब्लम, वापस से कोई नहीं, समझ हम सर, एक डिस्कस बार करेंगे। ये नोट डाउन करें। हाँ, बेटा आपको समझ में आ गया बेटा। Yes, sir. सर आपने कहा कि अगर आपके पर्सपेक्टिव से बॉडी रेस्ट पे है तो जो उस पे फोर्स लग रहा है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। राइट। पर ऑब्जर्वर टू के लिए तो सर हम एक्सेलरेटेड मोशन में हैं। हाँ, तो उसमें हमने फोर्स बैलेंस थोड़ी करी, उसमें तो हमने नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बताया। अच्छा हाँ, उससे भी कहा। ओके सर।
आप हो गए नोट आउट? सर बस ऑब्जर्वर 2 का लास्ट लिखा है। Done, sir. सर आप कर दीजिए। ठीक। अब नेक्स्ट केस जो केस 2 है, जिसमें लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है ये एक्सेलरेशन से, और ये पर्सन जो है वो अगेन वेइंग मशीन पे खड़ा है। सो दिस इज ऑब्जर्वर ए। एक है ऑब्जर्वर बी। ये ग्राउंड पे खड़ा है रेस्ट। तो अगर हम इस सिचुएशन को विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए अगर लिखना चाहें, तो क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है ए एक्सेलरेशन से, और ऑब्जर्वर ए खुद है जो अपना वेट देख रहा है लिफ्ट के अंदर, तो ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड है तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, और सूडो फोर्स हो जाएगा आपका मास ऑफ द बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। लिफ्ट की एक्सेलरेशन ए है तो ऑब्जर्वर की भी ए ही होगी, तो इसलिए सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ना, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये हमने लगा दिया। नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर की तरफ लग रहा है और एक वेट नीचे की तरफ लग रहा है। तो क्योंकि ये ऑब्जर्वर ए जो है ये अपने खुद के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो इसके लगने वाली फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। So that means n plus ma is equals to mg. n is equals to mg minus m। ये रीडिंग आ गई है हमारे पास में, अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जाए। ठीक है। अब मैं आपको ना इसके एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा वो जो जायंट व्हील होता है ना, वो बड़ा सा झूला जो गोल गोल घूमता है, बहुत ऊंचा होता है ना। आप बैठे हो उसमें? बात मेरी आवाज आ रही है? ऐसे बैठा। तो बैठे हो, मीका आप बैठे हो? Yes, sir. ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब वो जाइंट व्हील वाला झूला है उसमें आप बैठे होते हो, जब वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा वेट ज्यादा फील होता है। और जब वो जाइंट व्हील में जिसमें आप बॉक्स में बैठे होते हो वो जब नीचे की तरफ आता है, तो हमें अजीब सा लगता है, पेट में गुदगुदी हो रही है या कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि हम थोड़ा हल्के हो रहे हैं। ठीक है। तो वो जो हमें लग रहा है ना, इसीलिए लग रहा है क्योंकि अगर जाइंट व्हील का जो बॉक्स है जिसमें आप बैठे हो, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपको वेट ज्यादा फील हो जाएगा। कैसे? जो भी हमने ए एक्सेलरेशन ऊपर वाला केस किया ना, उसमें आप नोटिस करो एन की वैल्यू एम जी प्लस एम ए आ रही है, जिस जो आपका नॉर्मल वेट है उससे ज्यादा फील होगा। लेकिन अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि वो जो जाइंट व्हील का जो बॉक्स है जिसमें आप बैठे हो वो नीचे की तरफ आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो आपको जो है थोड़ा सा अलग फील होता है, हल्का फील होता है। कईयों के पेट में गुदगुदी होती है, मेरे तो पेट में गुदगुदी होती थी, तो है ना। तो ऐसा क्यों फील हो रहा है? क्योंकि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो एन की वैल्यू कितनी है, एम जी माइनस एम ए, यानी कि हमारे नॉर्मल वेट से हमें कम फील होगा पेट, है ना। तो अगर आपको आपकी बॉडी को आदत है आपका नॉर्मल वेट झेलने की, लेकिन एकदम से उसको कम वेट फील होगा, ठीक है, तो उसको अजीब लगेगा, इसलिए हमारी बॉडी को अजीब लगता है, राइट। अब ये सिचुएशन हो गई ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट। ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जो ऑब्जर्वर बी है वो ग्राउंड पे है, रेस्ट पे। ठीक है। तो ये जो पर्सन है दिस इज नॉट एक्सेलरेटेड, तो हमें कोई सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है ना। ये पर्सन देख रहा है सीधा सीधा कि भाई जो ये पर्सन है वो लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो पर्सन भी ए एक्सेलरेशन से नीचे ही आ रहा हो, है ना। तो यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम, और ये हम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी लगा रहे हैं। तो एफ नेट जो है वो कितना हो गया आपका, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो एम जी हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, और एन हो जाएगा नेगेटिव। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है वो नेगेटिव। तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। तो एन की वैल्यू यहाँ पर भी आप देखो एम जी माइनस एम ए आ रही है,
दैट मीन्स चाहे हम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी निकाल लें, चाहे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए निकाल लें, हमें जो वेट दिखाई दे रहा है रीडिंग वो सेम ही आएगी, वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको।